हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज वास्तविक संख्या का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि √2, √3 या √5 अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के प्रश्नों को इसमें सबसे पहले एक प्रमेय है, थ्योरम है, उसको हम लोग समझते हैं। ये थ्योरम है कि कहता है मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब है, मान लें हम 6 का स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर होगा 36। अब इस 36 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 36 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 18, 2 से किए तो 9, 3 और फिर 3 से 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 2। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 और 3 है। हम देख रहे हैं 2 6 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अतः 2 6 को भी विभाजित कर रही है। यही ये प्रमेय बताता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p हो, वह p a² को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि जैसे हमारे पास 3 है तो 3 भी 36 को विभाजित कर रहा है, तो 3 6² को विभाजित करती है, तो 3 6 को भी विभाजित करती है। ये हमारे पास यही प्रमेय है। तो हम लोग समझे कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, वह a² को विभाजित कर रही है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हमको अगला है प्रमेय है, हम इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, परंतु परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी यदि फुलफिल नहीं की तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं, a/b के रूप में। अतः a/b = √2, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे, सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अर्थात एक के अलावा कोई भी दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं मिलने चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, a √√ और b का गुणा किया √b। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो ये हो गया a²। इसका वर्ग किया √2 का स्क्वायर 2 होगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब a² = 2b², इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं लिखूं कि 6 बराबर है 2 गुणे 3, इसका मतलब हुआ कि 2 6 को विभाजित करता है तथा 3 6 को विभाजित करता है। तो यहां से हमें मिला कि 2 a² को विभाजित कर रहा है, अतः 2 a² को विभाजित करता है। अब हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि यदि अभाज्य संख्या a² को विभाजित कर रही है तो वह a को भी विभाजित करेगी, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। तो 2 a को भी विभाजित कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई संख्या हो 10, अब 10 का जब गुणनखंड किए 2 गुणे 5,
हम सभी जानते हैं कि 10 2 से विभाजित होती है, अर्थात 10 को 2 गुणे समथिंग लिख सकते हैं। मतलब 10 का 2 से भाग दिए तो कुछ आया 5, जैसे 5 हो गया तो 2 गुणे 5। ऐसे ही अब जब a 2 से विभाजित हो रहा है तो a की वैल्यू 2 गुणे कुछ होगी, मान लेते हैं वह क्या है, c है। अर्थात a बराबर 2c। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर का गुणनखंड 2 और c स्क्वायर है, अर्थात 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। प्रमेय पढ़े हैं कि यदि p अभाज्य संख्या और a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या को भी विभाजित करेगा। अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम देखें कि 2a का भी गुणनखंड है और 2b का भी गुणनखंड है, अर्थात a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, अर्थात हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात a व b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः हमारा मानना गलत है। अर्थात कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से यदि √3a का परिमेय आए तो हम लोग कहेंगे कि माना √3a एक अपरिमेय संख्या है तो a बाई b बराबर √3 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। √5 आए तो उसको भी इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यदि ये प्रूव करना हो कि सिद्ध कीजिए √+5 अपरिमेय संख्या है तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में पहले यहाँ तक प्रूव कर लेंगे, उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग कि अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय माइनस परिमेय, अपरिमेय गुणे परिमेय और अपरिमेय भागा परिमेय, इन सभी के कंडीशंस पे हमें जो प्राप्त संख्या होगी वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय में परिमेय का जोड़, घटाना, अपरिमेय में परिमेय का गुणा, अपरिमेय में परिमेय का भाग, इन सभी स्थितियों पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। जैसे माना आ गया कि √2 × 3/5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, तो हम पहले मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक सॉल्व करेंगे फिर आगे लिखेंगे। अतः √2 × 3/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारी ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या √3। ऐसे ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हम 2 को प्रूव किए हैं उसी प्रकार से इसे भी हम लोग प्रूव करेंगे। केवल और केवल इन दोनों प्रश्नों में 2 के जगह पे 3 और 5 रख दिया जाएगा। ऐसे दर्शाइए कि 5 - √3a का परिमेय है, दर्शाइए कि 3√2a का परिमेय है। ऐसे 3 + √2a प्रश्न हमारे है प्रश्नावली के। हम एक एग्जाम्पल 10वां करते हैं, उसी आधार पर हम लोग और प्रश्नों को करेंगे। हमारे पास है उदाहरण 10। तो हम लोग सॉल्यूशन चल रहा है इसका। सबसे पहले इस √3 को देखेंगे और इसी को सिद्ध करेंगे अपरिमेय। तो माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है।
अतः a/b बराबर √3, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू बी। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किए तो a² बराबर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और b²। इससे क्या मिला कि 3a² को विभाजित करता है, अतः 3a² को विभाजित करता है। इससे हमें क्या मिला, प्रमेय 1.3 पढ़े कि यदि 3a² को विभाजित करता है और ये अभाज्य है तो इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। अब जब 3a को विभाजित करता है अर्थात a का मान 3 गुणे c टाइप का है, ये c 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से जब वैल्यू रखें तो 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b², तो 3 का स्क्वायर 9c² बराबर 3b², 3 से ये कट गया तो 3c² बराबर b² का मान 3 गुणे c² है अर्थात 3b² को विभाजित करता है, अतः 3b² को विभाजित करता है, अतः 3b को भी विभाजित करेगा। अब इससे क्या हुआ, 3b का भी गुणनखंड हो गया और 3a का भी गुणनखंड हो गया, अर्थात a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कड़ी में 3 अपरिमेय हो गया, हमें सिद्ध करना था कि 5 माइनस कड़ी में 3। अगर कड़ी में 3 अपरिमेय है तो -1 का गुणा कर दिए, इसलिए माइनस कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय में किसी परिमेय का गुणा करते हैं तो अपरिमेय मिलता है। अब 5 जोड़ दिए, इसलिए 5 माइनस कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे। इसी प्रकार से इसको भी, इसी प्रकार से इसको, इसी प्रकार से इसको, ये सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। अब हम लोग अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 1.4। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसे हम लोग देखते हैं। अब है परिमेय संख्या। हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आगे जो परिमेय संख्या होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अब हम बिना भाग दिए कैसे समझ पाएं कि ये शांत है और ये अशांत है। जैसे हमारे पास है 2/5, यदि हम इसको भाग दें तो 0.20 हो गया, 5 चौक के 20, 0.4 आ गया, कट गया। हमारे पास है 1/3, भाग दिए तो 0.3333 ये डॉट 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 आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। मतलब शांत दशमलव का मतलब होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर कभी शेषफल ना बचे, अर्थात पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाता है। और अशांत आवर्ती दशमलव ऐसी परिमेय संख्या जिसे भाग देने पर कुछ शेषफल प्राप्त हो या कभी भी वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है।
अब जो शांत दशमलव होते हैं उनके हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m प्रकार का होता है। अर्थात शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या के हर में केवल और केवल 2 रहेगा या केवल और केवल 5 रहेगा या 2 और 5 का गुणनफल रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आएगी। और अशांत आवर्ती दशमलव के हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m प्रकार का नहीं होता है। अर्थात जो परिमेय संख्याओं के हर में 2 और 5 के अलावा कोई एक संख्या मिल जाएगी वह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव वाली परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इसमें पुनरावृत्ति होगी, बार बार वो संख्याएं आएंगी। जैसे पाई, यदि हम पाई का मान देखें कुछ स्थान तक दशमलव में तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही हमारे पास और हैं 0.110 1110 ये अब यहाँ पर है 110, फिर दूसरा अंक आ गया 310, फिर 4 बार 10, अलग अलग अंक आ रहे हैं, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अर्थात यही क्या है, अपरिमेय संख्याएं। चलते हैं प्रश्नावली पे। जैसे पहला क्वेश्चन किया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हर का गुणनखंड करें। यदि हर का गुणनखंड इस टाइप का आ रहा है तो शांत है, और नहीं आ रहा है तो अशांत है। तो 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 2 7 1 8 8 3 11, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 और 31, 5 दूना 10, 5 25, और 5 से काटे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 25 हो गया, और 5 से 5 हो गया, और 5 से भाग दिए 1 हो गया। अर्थात 3125 का जब गुणनखंड किए तो 5 पर पावर 1 2 3 4 5 आया। तो यहाँ पर केवल और केवल 5 आ रहा है, अर्थात ये शांत दशमलव है। आगे 17/8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 पर पावर 3, केवल और केवल 2 आ रहा है, अर्थात ये भी शांत दशमलव है। ऐसे 455 का करेंगे तो 455, 5 से भाग दिए, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से किए 13 और 13 से किए 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 और 2 के अलावा कोई संख्या मिल गई, अर्थात ये अशांत दशमलव है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे 6 और 15, यदि यहाँ पर 15 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5 आएगा, यानी कि 3 आ गया तो यह अशांत है, लेकिन उससे पहले हमें इसे भाग देना होगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, और नीचे हर में केवल और केवल 5 आ रहा है, अर्थात 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m प्रकार का है, अर्थात ये शांत दशमलव है। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 दिख रहा है, अर्थात ये भी क्या है, शांत दशमलव है। इस प्रकार से करेंगे। 50 है तो 50 का गुणनखंड करेंगे 2, 5 गुणे 5, तो ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है। इस प्रकार से करेंगे। ऐसे अगला प्रश्न कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत हैं उन्हीं को भाग दे करके दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे हम लोग ले ले दूसरा क्वेश्चन, 17/8 शांत है, तो 17 में 8 का भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16, 1 हो गया, दशमलव बढ़ाए 10, 8 एकम 8, 2 हो गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, 4 हो गया, दशमलव लगा 0, 8 पचे 40। तो दूसरे का हमारे पास इसका जो दशमलव होगा, शांत दशमलव, तो इसका मान आएगा 2.125। ऐसे भाग दे करके दूसरे प्रश्न में हमको लिखना होगा। अगला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित
परिमेय और अपरिमेय अर्थात वास्तविक संख्या दी है, उनके हर को बताइए कि इनके हर का गुणनखंड किस प्रकार का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी संख्या कट चुकी है, दशमलव के बाद आगे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात ये शांत दशमलव है। तो अगर शांत दशमलव है तो शांत दशमलव का हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m प्रकार का होता है। ये एक परिमेय संख्या है। आगे यहाँ पर 1 2 0, फिर 1 2 2 बार 0, फिर 1 2 3 बार 0, अर्थात यहाँ पर किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और कभी भी ये विभाजित नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, रुका नहीं है, अर्थात ये अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती होते हैं तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के हर के गुणनखंड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, बार लगने का मतलब इन पूरी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, और यदि पुनरावृत्ति होती है तो वो परिमेय होते हैं और इनके हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m प्रकार का नहीं है। ये हमारे पास हो जाएंगे इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।